और चलिए आगे बढ़ते बात एक बार फिर से जयपुर की करेंगे। जयपुर से खबर जहां चौमू में अचानक हालात बिगड़ गए हैं। मस्जिद के बाहर पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है चौमू बस स्टैंड और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये आश्वासन दिया गया है। तो द्रव्यों की तलाश अभी पुलिस कर रही है, लेकिन उससे पहले बता दें माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। रजा उल्लाह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजा, अभी क्या हालात है, क्या माहौल है, अभी जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए, स्थिति कैसी है? देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटा हुआ चौमू इलाका है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देर रात को भारी बवाल है वो देखने को मिला है। दरअसल कल सुबह 10 बजे से जो मस्जिद के बाहर अतिक्रमण यानी पत्थर हो रखे थे, उन तमाम पत्थरों को हटाने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से अंजाम दी जा रही थी। बाकायदा पिछले कुछ दिनों से लगातार चाहे से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, उन लोगों के साथ में समुदाय विशेष के लोगों की जो मीटिंग है वो लगातार जारी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो चौमू इलाका है वहां पर जो बवाल है वो देखने को मिला है। लोहे की एंगल लगाने की बात को लेकर पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ था। हालांकि समुदाय के विशेष के लोगों ने लोहे की एंगल भी हटा दी थी, लेकिन उसके बाद अचानक इस तरीके से हालात क्यों खराब हो गए, क्या रहा, दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए, विरोध करने लगे एंगल लगाने का। एंगल्स वगैरह की तमाम चीजों को हटा दिया गया, जिसके बाद फिलहाल बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि पूरे इस घटनाक्रम के अंदर 6 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। चौमू इलाके में इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। बाकायदा जो संभागीय आयुक्त है उनकी तरफ से ये पूरे आदेश है वो जारी किए गए हैं। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश मौके पर मौजूद है। जो डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा है वो मौके पर मौजूद है। स्थिति का जो जायजा है वो लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। चौमू इलाके को पूरी तरीके से जो छावनी में तब्दील है वो फिलहाल यहाँ पर कर दिया गया है। जी रजा उल्लाह, इस विवाद की शुरुआत कैसे और कब हुई और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, पूरे मामले को लेकर कई लोगों को पुलिस की तरफ से राउंड अप कर लिया गया है। कल सुबह 10 बजे से मस्जिद के बाहर से जो पत्थर हटाने की कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से अंजाम दी जा रही थी। कहा जा सकता है कि रात को तकरीबन 6-7 बजे के करीब जो लोहे की एंगल है वो अतिक्रमण हटाने के बाद लगाई गई थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने इस लोहे की एंगल लगाने का जो विरोध है वो किया गया, जिसके बाद लोहे की एंगल भी दोबारा से हटा दी गई। लेकिन जो अतिक्रमण वहां से हो रखा था, जो पत्थर वगैरह रखे हुए थे, वहां पर पुलिस चौकी लगाने की बात भी सामने आ रही थी। पुलिस की तरफ से जो वहां पर ढांचा रखा जाना था अपनी चौकी के लिए, उस ढांचे को भी पुलिस ने वहां से हटा लिया। दोबारा से पत्थर वहां पर रख दिए गए। ऐसे में दो समुदाय के लोग भी आमने सामने हो गए। ऐसे में जमकर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया। रात को 3 बजे के करीब आंसू गैस के गोले दागे गए। दोनों ही समुदाय के लोग मौके पर मौजूद रहे। अब फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस की तरफ से राउंड अप कर लिया गया है। जो आगे की जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी यानी कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन रजा, अब ये जो माहौल अचानक से खराब हुआ और भारी संख्या में हमने तस्वीरों में देखा ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये क्या सभी गांव के ही रहने वाले थे? बिल्कुल, देखिए, अभी तक फिलहाल शुरुआती जांच के दौरान यही सामने आया है कि जिस तरीके से कल सुबह से लगातार जो विरोध है वो हल्का फुल्का जारी था, क्योंकि जो चौमू थानाधिकारी हैं प्रदीप कुमार शर्मा, उन्होंने लगातार लोगों से समझाइश की थी, जिसके बाद समाज के जो लोग हैं वो मान भी गए थे, अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार भी हो गए थे और बाकायदा अतिक्रमण हटा भी दिया गया था और लोहे की एंगल वहां पर लगा दी गई थी। जिसके बाद जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे थे। लोहे की एंगल लगाने का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा था। लोहे की एंगल भी विरोध के स्वरूप जो वहां से हटा दी गई थी। उसके बाद रात को 3 बजे अचानक जो पूरा विवाद है उसने तूल पकड़ लिया। मामले के अंदर 6 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं और समुदाय विशेष के तकरीबन 8 से 10 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो चौमू थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा है उनका जो बयान है वो सामने आया है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से यदि कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। ठीक है रजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोई भी अब आरोपी की गिरफ्तारी अभी इस मामले में नहीं हुई है, एक्शन लगातार जारी है। देखना यही होगा कि आरोपियों तक